हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लाए हैं एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर इन जो भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए जीके जीएस की क्लास है, जिसमें 15 क्वेश्चन जीके के हैं और 15 क्वेश्चन जीएस के हैं। तो चलिए आप एंड तक बने रहिए और आप अपना स्कोर बताइए एंड में कमेंट करके कि कितना आपका राइट गया है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो सदाबहार हैं, जो आते जाते रहते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो पिछले 15 वर्षों में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसमें इस प्रश्न में यह बोला गया है कि जो भारत का सेना का सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है। तो इसका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या थल सेना अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। जो राष्ट्रीयकृत बैंक है तो एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी या बीओबी। तो ये तो नाम से पता चल रहा होगा, एसबीआई अपना राष्ट्रीयकृत बैंक है। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक चक्र का रंग कैसा होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता होगा। तो इसका केसरी, लाल, हरा या नीला। तो इसका राइट आंसर रहेगा नीला। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं। जो ओलंपिक का झंडा होता है उसमें कितने छल्ले होते हैं, 5, 7, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 5 छल्ले होते हैं, जो 5 देशों के प्रतीक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था। इनमें से बताना है कि कौन सा जो राज्य था वह अशोक के साम्राज्य में नहीं था। तो इसका तक्षशिला, उज्जैन, मेवाड़ या पाटलिपुत्र। तो ये आपका होएगा इसका राइट आंसर मेवाड़, क्योंकि ये महाराणा प्रताप का था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली गई थी। मतलब कि जो भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक और कब चलाई गई थी। तो इसमें मुंबई से ठाणे के बीच, कोलकाता से खड़गपुर तक, या मुंबई से पुणे तक, या कोलकाता से हावड़ा। तो इसका ए राइट आंसर होगा मुंबई से ठाणे बीच, और ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में। तो आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेतक घोड़ा किसका था। जो चेतक घोड़ा था वह किसका था। तो इसका ऑप्शन है आपका महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा या सवाई जय सिंह का। तो इसका राइट आंसर रहेगा महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था। अगला क्वेश्चन हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसने कराया था। तो ये बलवंत सिंह ने, मोहम्मद तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या औरंगजेब ने। नाम से ही पता चल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 9वां है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। ये भी नाम से ही पता चल जाएगा आपको, गौतम बुद्ध। तो देरी ना करते हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है। जो कश्मीर घाटी है यहाँ का प्रसिद्ध शहर कौन सा है। तो इसका रहेगा बारमूला या श्रीनगर, अनंतनगर या पहलगाम। तो इसका राइट आंसर रहेगा श्रीनगर, जिसको भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है, श्रीनगर को। अगला है, भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। जो भारत है इसका रक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान का पूछा गया है। तो इसमें
दे रखा है अरुण जेठालाल, आर के एंटनी या राज्यवर्धन सिंह राठौर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में राजनाथ सिंह है, ये तो आपको ही पता होगा। मेघदूत के रचयिता कौन थे? तुलसीदास, कालिदास, रैदास या सूरदास? तो इसका राइट आंसर रहेगा कालिदास। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है, पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से या बैडमिंटन से? तो इसका राइट आंसर रहेगा टेनिस से। और ये बताना आप मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है, कमेंट करके बताएं। तो अब हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। हमारा 14वां क्वेश्चन है, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ये है लाला लाजपत राय सिंह, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। जो गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ये तो हर बच्चे को पता होगा, ये दिल्ली में है। तो चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके जीके के 15 में से कुल कितने राइट गए हैं और आप कितने गलत गए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। चलिए अगला, अब हमारे हैं 15 सामान्य विज्ञान के, तो जिसको जीएस बोलते हैं। चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा है पहला 16वां क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है आयरन, प्रोटीन, जेल या वसा। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या करती है? तो ये हमारे शरीर में आयरन बनाती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो इसका तो पहले से ही लगा रखा है, शायद जिसको हम तपेदिक और टीबी बोलते हैं, यही है वो। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक का सूत्र क्या है? जो घर में हम खाते हैं नमक, उसका सूत्र क्या है? ऑप्शन है HCl, NaCl और H2SO4 या फिर H2O। तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा बी, NaCl। और आपका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये इसका pH मान 0 होता है। और इसका ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सूत्र जिसको जल का सूत्र भी बोलते हैं। और चलो फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि, मंगल। तो जो सबसे ज़्यादा चमकेगा वही सबसे गर्म रहेगा। तो ये आपका चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसको चमकीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां है। ये 20वां क्वेश्चन, श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जीके में, सॉरी साइंस में। और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो ये सबको पता है, ऑक्सीजन हम श्वसन में लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक होता है, तो इसका होगा आपका वाट, एम्पियर, ओम या वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ओम। अगला क्वेश्चन हमारा, निकिल का रासायनिक संकेत क्या है? इसमें जो निकिल है इसका सूत्र पूछा है, Na या Ne या N या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए निकिल का सूत्र। तो आपका निकिल का सूत्र रहेगा A, पहला ही इसका Ni हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23वां, तो तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? जो मनुष्य के शरीर में ये कैंसर वगैरह की बीमारी फैला देता है। तो ये शरीर में कौन सा एंजाइम है जो हमें हानि पहुंचाता है? तो इसका होगा एंजाइम या निकोटीन या मार्फन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा निकोटीन, जो आपने सुना भी होगा कई बार। तंबाकू पर भी लिखा रहता है नो निकोटीन, पर इसमें निकोटीन होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सोने का सूत्र क्या है?
NU, अरे यार सॉरी, AU, AG या CO या CU। तो आपका, चलो हम इसको डिस्कस करके दिखाते हैं। ये हो जाएगा आपका चांदी का AG, ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट का CO, और ये C हो जाएगा कॉपर का, तांबे का, और ये आपका राइट आंसर A हो जाएगा, AU सोने का होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन 25वां है, IED का पूर्ण नाम क्या है? IED का पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय विस्फोटक युक्त, या भारतीय विस्फोटक युक्त, या काम चलाऊ विस्फोटक युक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा C, काम चलाऊ विस्फोटक युक्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है 26वां, संक्रामक रोग है, इनमें से कौन सा जो है एक संक्रामक रोग है? इबोला, TB, या फिर हेपेटाइटिस, या ये सभी? तो जाहिर सी बात है ये सभी ये हवा के कारण फैलते हैं, सॉरी हवा के कारण मतलब कि ये सपस्या के कारण नहीं फैलते हैं। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा D। तो हमारा 27वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन ये है कि उड़ने वाला स्तनधारी जो ज़मीन पर रहता है पर वो उड़ता है, बताओ। तेंदुआ, चमगादड़, दरियाई घोड़ा या नेवला? अरे यार इनको तो काट ही दो, ये कभी उड़ते हैं क्या, नेवला और तेंदुआ। अब ये दरियाई घोड़ा रह गया और चमगादड़। अब दरियाई घोड़ा तो पानी के अंदर रहता है, वो कहाँ से उड़ जाएगा? तो चमगादड़ आपका राइट आंसर रहेगा C। अब अगला क्वेश्चन हमारा, पानी के जहाज़ की गति को मापने की इकाई क्या होती है? मतलब कि जो पानी में जो जहाज़ चलती है उसकी जो स्पीड वगैरह होती है उसको किस चीज़ से मापा जाता है? तो इसमें नेट, अश्व शक्ति, मीटर सेकंड, या इनमें से कोई नहीं? तो ये अश्व शक्ति तो उनका होता है गाड़ियों वगैरह का, और नेट ही है जो पानी में है, और ये मीटर सेकंड तो अलग ही दुनिया का है। ये आपका A राइट आंसर होएगा। चलिए अब 29वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए हमारा 29वां क्वेश्चन है, सौर जल गीजर किस दिन गर्म नहीं करता? जो सौर जल गीजर होता है वो बाथरूम में लगा रहता है, वो किस दिन काम नहीं करेगा, मतलब कि पानी को गर्म नहीं करेगा? तो इसका ऑप्शन है कोहरा, जिस दिन कोहरा ज़्यादा होता है उस दिन, या घने बादल का ज़्यादा समय तक रहना उस दिन, या कई दिन वर्षा होने पर, या फिर B और C दोनों होने पर। तो आपका इसमें राइट आंसर होएगा B, घने बादल ज़्यादा समय तक रहने पर जो सौर ऊर्जा होती है वो ऊर्जा नहीं खींच पाती है, इसके कारण ये गर्म नहीं करेगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन हमारा 30वां है कि 235 U अपॉन में 92 U, यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, 235 अपॉन 92 यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका जाहिर सी बात है, इसको इसमें से घटा दो, 235 में से 92 को घटा दो, आपका राइट आंसर ये आ जाएगा D। तो ये 193 आपका राइट आंसर है D। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।